अक्षय और शुभम अपने रूम में चले जाते हैं। देव भी अपने रूम की तरफ जा ही रहा था। देव। हाँ अंजलि, क्या हुआ? देव, क्या तुम्हें सच में लगता है निखिल ने जो कुछ किया वो सब वृंदा ने उससे करवाया? अंजलि, मुझे ये तो नहीं पता कि निखिल ने ये सब क्यों किया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वृंदा किसी से भी कुछ भी करा सकती है। वो मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी है। वैसे मुझे ये तो नहीं लगता कि निखिल ने सब कुछ अनजाने में किया होगा, क्योंकि निखिल कल भी हमें मारने की बात कर रहा था। हाँ, ये हो सकता है कि वृंदा ने सच में उसका ब्रेन वॉश किया हो। आज निखिल की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसे सच में अपने किए का पछतावा है। अंजलि, क्या अभी तुम्हारे मन में निखिल के लिए फीलिंग्स है? नहीं देव, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम उसे ऐसे बंद करके ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। मुझे पता है, लेकिन उस पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं किया जा सकता। वैसे आज उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि उसे पछतावा है, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। इस बारे में हम बाद में और सोचेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। अंजलि के जाने के बाद देव पैलेस से बाहर चला जाता है। देव पहले चारों ओर देखता है और फिर मेन गेट से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगता है। देव चलते चलते उस खंडहर के सामने आकर रुक जाता है, जहां बाबा अपनी साधना करता है। आज मैं बाबा से सब कुछ जानकर ही रहूंगा। देव उस खंडहर के अंदर जाता है। बाबा अपनी साधना में लगे हुए थे। किसी और की मौजूदगी महसूस होते ही बाबा अपनी आंखें खोलता है। देवराज, मतलब देव, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वृंदा को पता चला कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूं यह काफी खतरा है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए। सवाल? कैसे सवाल? ऐसे सवाल जिसका जवाब सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। देव, तुम जो भी कहना चाहते हो सीधे सीधे बोलो। बाबा, मुझे पता चला है मेरे पिछले जन्म में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अपने पुनर्जन्म की कुछ ही बातें पता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे देवराज और उसकी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें बताओ, सभी छोटी बड़ी बातें। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से ऐसा करूंगा? क्या ये बात सच नहीं है कि तुम और देवराज सच्चे दोस्त थे? बिल्कुल सच है। देवराज मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। तो तुम अपने दोस्त की खातिर इतना भी नहीं करोगे? देवराज की दोस्ती के कारण ही तो मैंने अब तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं तो मंदाकिनी को खत्म करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। क्या हुआ बाबा? क्या सोचने लगे? क्या तुम अपनी दोस्ती की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में बता तो दूंगा, लेकिन उसमें खतरा भी हो सकता है। खतरा? इसमें कैसा खतरा है? कई बार लोग अपने पूर्व जन्म की यादों को संभाल नहीं पाते। अगर तुम्हें अपना पूर्व जन्म याद आ गया तो हो सकता है तुम पागल हो जाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि देवराज की यादें तुम पर हावी हो जाए और तुम देवराज बन जाओ।
हर कोई अपने पूर्व जन्म की यादों को संभाल नहीं पाता। मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे वृंदा को खत्म करना है तो मुझे किसी भी तरह से पिछले जन्म के बारे में जानना ही होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ याद दिलाओ। इस बात का तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हें सब कुछ याद ना आ जाए। बाबा बताओ, मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाएं? उसकी क्रियाविधि बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। तुम कल आधी रात यहाँ आना, मैं तब तक सारी तैयारी कर लूंगा। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में भेजूंगा। इसमें कितना वक्त लगेगा बाबा? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उस विधि से तुम गहरी नींद में चले जाओगे। तुम्हारी नींद 1 घंटे में भी खुल सकती है और कई बार इसमें कई महीने भी लग जाते हैं। इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, कल आने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लेना, इसमें बहुत खतरा है। पैलेस में अक्षय और शुभम बातें कर रहे थे। मुझे तो इस निखिल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं देव उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। वो हम सबकी जान लेना चाहता है और देव अब भी बेस्ट फ्रेंड की रट लगाए बैठा है। वैसे तो मुझे भी लगता है कि निखिल अब भी झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे देव पर भरोसा है। वो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। वैसे भी उसने अब तक निखिल को बाहर नहीं निकाला है, उसे रूम में ही बंद रखा है। मुझे तो कब से एक और सवाल परेशान कर रहा है। सवाल? अब कौन सा नया सवाल आ गया? आखिर कौन है जिसने उस औरत को जंगल में हमारी मदद करने के लिए भेजा था और वो लॉकेट भी अंजलि तक पहुंचा दिया? मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी पावर है जो कब से अंजलि और हम सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हाँ, हमें इसका पता लगाना ही होगा। मुझे तो एक और ख्याल परेशान कर रहा है। बता, आज तू भी अपने मन की सारी बातें निकाल दे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे इतना सब कुछ बस देव को पाने और इनके पिछले जन्म की लव स्टोरी के कारण नहीं हो सकता। इन सब के पीछे जरूर कोई बड़ी पावर और कोई बड़ा रीजन है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें उस आदमी का पता लगाना होगा जो हमारी मदद कर रहा है। हम कल इन सवालों के जवाब ढूंढने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अभी हमें सोना चाहिए। तू सो जा, मैं नीचे से पानी भर के लाता हूँ। बोतल में पानी खत्म हो गया है। अक्षय बोतल लेकर पानी लेने के लिए नीचे किचन में जा रहा था। तभी वो देखता है कि शिल्पा रात को चोरी छुपे कहीं से पैलेस के अंदर आ रही थी। शिल्पा, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं बाहर गार्डन में टहल रही थी। शिल्पा, क्या तुम्हें पता नहीं है रात के वक्त यहाँ कितना खतरा है? तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कुछ भी हो सकता है। देव के सब समझाने के बाद भी तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? हाँ, मुझे पता है। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अपने रूम में ही जा रही थी। चलो, गुड नाइट। बड़ी अजीब बात है। शिल्पा आज बहुत अजीब बिहेव कर रही है। ऐसे तो वो कभी मुझसे इतना रूडली बात नहीं करती। दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा में आग जल रही थी। आग के पास 2 आदमी बैठे हुए थे। वो देखने में किसी तांत्रिक की तरह दिख रहे थे और आग के ठीक सामने उस औरत की लाश रखी हुई थी
जिसने जंगल में सबको वृंदा से बचाया था। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा, वृंदा ने इसे मार दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये वृंदा से कैसे हार सकती है? ये तो हम सबसे शक्तिशाली थी। लगता है वृंदा की शक्तियां पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अगर ऐसा है तब तो ये हमारे लिए बुरी बात है। हमें किसी भी तरह उस लड़की और उसके दोस्तों की हिफाजत करनी है। अगर हम गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाए तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और उनके गुस्से का सामना करने की हिम्मत हम में नहीं है। हम उन्हें वृंदा से तो बचा लेंगे, लेकिन उस खतरे से कैसे बचाएंगे जो अब आने वाला है? तुम ठीक कह रहे हो, और इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि इन पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इन्हें लगता है कि ये सब इनके पूर्व जन्म और वृंदा के अधूरे प्रेम की कहानी है, लेकिन असल में बात इससे बहुत बड़ी है और अब इसकी मौत से साफ पता चल रहा है कि वो हमसे काफी आगे है। हमारे पास अनेकों सवाल हैं, लेकिन जवाब बस एक ही आदमी के पास है। दोनों गुफा के कोने में बैठे एक आदमी को देखने लगते हैं। एक दुबला पतला आदमी गुफा के कोने में ध्यान में बैठा हुआ था। वो था तो दुबला पतला, लेकिन बहुत डरावना लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और उसके गले में हड्डियों की एक बड़ी माला लटकी हुई थी। उसका वेश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अघोरी है, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था।